चलो पहले क्या आंसर है? पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज इज 125 से 0.33 क्या? 125 से 0.33। देखो अगर मैं पहला जाता हूं तो स्टील का कितना होता है हमारा पॉइजन रेशियो स्टील का 0.286 0.3 के बराबर आता है। सेकेंड स्टील वेरीज फ्रॉम 0.25 टू 0.33 और पॉइजन रेशियो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल स्ट्रेन। सेकेंड क्वेश्चन, if Poisson ratio of an elastic material is 0.5, what will the ratio of modulus of rigidity and Young's modulus? जल्दी जल्दी बनाइए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ किससे डिनोट करते हैं? सी जी और के किससे? जी से। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू, यही होता है ना? कितना है बताओ? G बटा E। यहाँ G बटा E पूछ रहा है। रेशियो पर ध्यान देखना क्या पूछ रहा है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताइए। पॉइंट 0.33। गुड। ये बताइए, ये भी सेम क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू शियर मॉडुलस सेम ही है हमारा। और पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल अगर 0.5 टाइम होता है, इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा मटेरियल का? क्लियर है ना? इस चलिए अब आ रही है आवाज? ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन? ऑलरेडी बीपीएससी में भी आ चुका है ये चीज। क्या होगा बताइए? E इज इक्वल टू 9kc अपॉन 3k प्लस सी। और अगर मैं म्यू को अगर लिखना चाहूंगा E और K और C के बीच में तो कैसे लिखूंगा? बोलिए। म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2c 6k प्लस 2c 3k माइनस 2c और 6k प्लस 2c। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। फोर्थ नंबर, फॉर ए पार्टिकुलर मटेरियल इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is 2 times modulus of rigidity, then the value of Poisson ratio। निकालिए निकालिए।
बनाया जाएगा तो 1 plus नेक्स्ट में क्या नेक्स्ट टू 1 1 तो नहीं 1 ही होगा सर हाँ तो ही हो जाएगा ना E इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल रहा है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है हमारा, C होता है या K होता है? जी हाँ C या G एक ही चीज है। 1 प्लस म्यू। अब बोल रहा है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 टाइम्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब ये 2C है तो म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। चलो फिफ्थ नंबर। ये तो लेंथ होता तो 0.08 होता 80 हो जाएगा सर बताओ बताओ क्या हुआ। गेज लेंथ 80 mm दिया हुआ है, टोटल इलोंगेशन 0.08 mm है। तो स्टैंड पूछ रहा है 0.08 अपॉन 80, 001 डी नंबर 0.123 क्या आया, 0.001। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इसका क्या आंसर है? डी The material having same elastic properties in all directions, isotropic materials। आइडियल मटेरियल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इलास्टिक मटेरियल्स हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। और यूनिफॉर्म मतलब एक तरह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन या होमोजेनियस मटेरियल बोल सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट, ये हम बताए भी थे, विद इन द एट इट्स बाउंड्रीज एग्जिस्ट कितना कर रहा है वो पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉइंट विद इन द सॉइल मास लोडेड एट इट्स बाउंड्रीज क्या होगा? 9 हाँ 9 होता है ना सर हाँ 9 होता है 3D में, और रिक्वायर होता है हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए 6। इसका आंसर क्या आएगा, 9। यही पूछता कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड अगर पूछ देता तो क्या लिखते हैं, 6। नेक्स्ट, स्ट्रेस corresponding to the maximum loading a stress strain curve is called as अल्टीमेट स्ट्रेस ultimate stress। वेरी गुड। बेसिकली हमारा जहां परमानेंट आर्डर शुरू हो जाता है हाँ स्ट्रेट जहां से इल्ड स्ट्रेस जहां से प्लास्टिसिटी रीजन ऑनसेट होता है। ट्रू स्ट्रेस हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का होता है बात हमारा, या इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा है तो अल्टीमेट स्ट्रेस। नेक्स्ट, डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल फॉर विच यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है हमारा। तो E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है आपका म्यू, कितना आ रहा है चेक कीजिए, बताइए। होता है 1/5 हाँ 1/5 गलत है, जल्दी बताओ प्रॉपर तरीके से। पॉइंट 25। नेक्स्ट, डिटरमाइन द पॉइजन ऑफ रेशियो ऑफ मटेरियल फॉर विच यंग मॉडुलस दिया हुआ है, मॉडुलस वही। ये बताइए, बार ऑफ 30 mm डाया इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 60 किलो न्यूटन।
मेजर टेंशन ऑन ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm दिया हुआ है, चेंजिंग डायमीटर भी दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस निकालना है आपको। कैसे अप्रोच कीजिएगा, क्या दिया, कैसे अप्रोच करेंगे? लिखना डायमीटर है ना सर, रूल दिया हुआ है मेजर टेंशन गेज लेंथ और इसमें भी 0.1। तो आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस P अपॉन A, स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, PL अपॉन A डेल्टा L। ध्यान रखना P का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, P का वैल्यू दिया हुआ है पुल, L का दिया हुआ है, A दिया हुआ है डेल्टा L। यूनिट को ध्यान में रखते हुए यूनिट प्रॉपर तरीके से पुट अप कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है, फटाफट कीजिए जल्दी से, एग्जाम में हमें, मुझे नहीं करना है। हाँ ठीक, पानी भर दिए। अरे भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन किया करो, एग्जाम में नहीं कर पाओगे ऐसे। ये आएगा 1.697। नहीं कर पाओगे भाई, एग्जाम में बता देते हैं तुमको, नहीं आदत है सीखने का, ये कैलकुलेशन करने का, तो अब न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पेपर आएगा, सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। एक सिंपल कैलकुलेशन तुम लोग नहीं कर पाते हो, बीटेक करके बैठे हुए हो। आई बट 4 का वैल्यू 0.75 लेके चलो जा सकता है। क्यों कर कुछ भी ले तुम, क्या किसा वैल्यू, वेट किया हुआ। ये आंसर आएगा, तुम लोग एक बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाते हो यार। नहीं सर, गलत है, हम 200 पुट कर दिए थे किलो न्यूटन। 200 mm है या कोई गलती बड़ा वो हो जाएगा एरिया के, 7 पर लेके चलेंगे सर तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। π/4 एरिया 30, इसको डिवाइड बाय मीटर में कर दो, नहीं mm में रहने दो, ये तो mm में ही है हमारा। 30 स्क्वायर डेल्टा L, तो कितना दिया हुआ है, 0.00, 0.1 है, हाँ 0.1 दिया हुआ है। सॉल्व कीजिएगा इसको, आ जाएगा बी आंसर। इसमें डायमीटर का कोई नहीं है। कोई काम नहीं है, पॉइजन रेशो निकालने में काम आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two solid two solid bars are made up of two different materials. Both bars have equal cross sectional area and are subjected to the same amount of pull force. If the bars have elongations per unit length in the ratio of 3:5, then the ratio of modulus of elasticity of the two materials will be. वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, करो करो जल्दी करो, जल्दी करो। लेंथ भी सेम ही होगा ना सर। हो गया। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है सर।
अरे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? एग्जाम में हम रहेंगे बताने के लिए कि तुमको खुद पढ़ना है, तुमको खुद बनाना है। बी हो जाएगा। क्या? डी नंबर। बी। हाँ। 5:3। ठीक। नेक्स्ट। In an elastic material, the stresses strain relationship is linear। always linear. इलास्टिक मटेरियल है तो रहेगा नहीं। In an elastic material, stress strain relationship is always. देखो, इलास्टिक मटेरियल बोल रहा है, ये थोड़ी बोल रहा है कि भाई हम मटेरियल इलास्टिक है, लेकिन जो अच्छा, लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो तो इलास्टिक भी हो सकता है, बियॉन्ड इलास्टिक भी हो सकता है ना। डी नंबर हो जाएगा, लिनियर और नॉन लिनियर। हाँ, इलास्टिक मटेरियल बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन यार इलास्टिक इलास्टिक इलास्टोप्लास्टिक होता है। हाँ ठीक है, इलास्टिक मटेरियल। अब देखो, ये तो हमारा क्या है, नॉन लिनियरली इलास्टिक है। ये क्या है, नॉन लिनियरली इलास्टिक मटेरियल है ना। तो इलास्टिक मटेरियल तो लिनियरली भी हो सकता है, नॉन लिनियरली भी हो सकता है। ये कीजिए, मटेरियल ऑफ ए रबर बैलून हैज पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल पूछ रहा है, निकालिए वॉल्यूमेट्रिक। तो उसका इलास्टिक मटेरियल का शायद स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट तो उसका इलास्टिक मटेरियल है तो उसका लिनियर वेरिएशन भी हो सकता है, नॉन लिनियर भी हो सकता है, नॉन हो सकता है ना। कैसे हो सकता है? कैसे पढ़े नहीं हो क्या? इसे बोलते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से एक साल जब आदमी पढ़ाई करता है तभी जाके उसका कॉन्सेप्ट बनता है। बता रहे कैसे होता है। ये बनाओ। ये तुम्हारा क्या है, ये हमारा नॉन लिनियरली इलास्टिक मटेरियल है, और ये हमारा लिनियरली इलास्टिक मटेरियल। मतलब कहने का कि अगर तुम लोडिंग करोगे तो अनलोडिंग भी इसी के लॉन्ग आएगा, लोडिंग करोगे अनलोडिंग भी इसी के लॉन्ग आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लिनियर वेरिएशन हो। आर्टिफिशियली मेड मटेरियल्स क्या होता है, हमारा कर्व होता है, उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होती है, नॉन लिनियरिटी होती है। तो नॉन लिनियरिटी मतलब ये हुआ कि इलास्टिक मतलब क्या हुआ कि यहां जाके अनलोडिंग करेंगे तो इसी के अलोंग क्या हो जाएगा, लोड आएगा, अनलोडेड होगा, रेसिडुअल स्ट्रेन हमारा जीरो होगा। चलो ये करो, करिए आराम से, अच्छा क्वेश्चन है।
क्या आया? तो जीरो होना चाहिए ना सर। अरे क्या जीरो होना चाहिए, कुछ भी बोल देता है। फॉर्मूला बताओ मुझे, फॉर्मूला जीरो होगा कैसे होगा, फॉर्मूला कौन क्या यूज करेगा? तो याद किया हुआ है कि 0.5, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा। बता रहे हैं सर। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा क्यूबॉइड में, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 - 2 म्यू। दे रहा हूं। अब देखो ध्यान से, तो इससे क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा इसका? जीरो। जीरो। ये कीजिए, बताइए। द फेनोमेनन ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। फैटिक होता है। क्रीप हमारा टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है। रेजिलेंस हमारा एनर्जी अब्जॉर्ब करता है अप टू इलास्टिक लिमिट, और प्लास्टिसिटी हमारा स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेन बढ़ते रहेगा। 15 नंबर। A sample of a metal is tested in tension and it is found that in a strain of this one and a corresponding stress of this one on the removal of a rod, a permanent strain of this is found to be present. The value of modulus of elasticity. चलिए दिमाग लगाइए। तो इसका आंसर कितना आया? सी आ गया। क्या इसमें कैसे क्या किया 15 में, इसमें कैसे क्या करना है? कर तो दिए सर, एक बार कर दिया इसमें, माइनस कर दिए स्ट्रेन को। वेरी गुड। E इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन यूज करते हैं हम लोग? रिकवर्ड वाला। कौन सा? रिकवर्ड वाला। स्ट्रेस 450 है, स्ट्रेन कितना है हमारा फाइनल, कितना है 0.0080 माइनस 0.0015। ठीक है, तो कोई रिकवर्ड स्ट्रेन यूज करना है। हम लोग रिकवर्ड स्ट्रेन पे ही काम करेंगे ना। बोल रहा है कि परमानेंट स्ट्रेन इतना रह जाता है, तो इसका मतलब कि जो हुक्स लगेगा ये तो रिकवर्ड पे लगेगा ना, इलास्टिक बिहेवियर पे लगेगा ना। क्या क्या रिकवर्ड लिख लिया मैंने। 16 नंबर। बताइए। बोला रबर है, बार ऑफ लेंथ इतना मीटर दिया हुआ है, 2 mm डाया दिया हुआ है, रेज्ड अलोंग इट्स लेंथ बाय 20 mm बाय ए फोर्स ऑफ दिस ना, डायमीटर घट जा रहा है, पॉइजन रेशियो ऑफ द बार पूछ रहा है। पॉइजन रेशियो क्या होता है हमारा? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा डी अपॉन डी, और डेल्टा एल अपॉन एल। इस पर पुट कीजिए। कितना? 0.75। ठीक है, कैलकुलेटर यूज नहीं ना कर रहा है जी।
वाला 17 नंबर। ये बार मेड ऑफ मटेरियल मॉडुलस दिया हुआ है, शियर मॉडुलस निकालना है। चलिए बताइए। वही रिलेशन टू जी टू वन प्लस जी निकल जाएगा। हाँ तो निकालो। E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू क्या आई? नहीं, C की वैल्यू क्या आई? क्या आया? बता रहे हैं सर 20 बटे 25 हो गया 25.8 into 10 to power 5 megapascal। ठीक है। नेक्स्ट चाहिए तो इसका दूसरा चैप्टर का आ गया है। A prismatic beam of uniform flexural rigidity EI is simply supported over a span if a moment is applied at one end, resulting bending strain energy। बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है। इससे सर हमको देखिए कि छोड़ने का मन करता है, पता नहीं क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? बोल रहा है कि भाई साहब, ये बोल रहा है, अब बोल बोल रहा है क्या? इफ ए मोमेंट इज अप्लाइड एट एम, यहाँ एम अप्लाई कर रहे हैं, ये एल है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। अगर मैं आर ये बी ले रहा हूं, ए ले रहा हूं, तो आर बी की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? एम बाई एल ऊपर साइड में, ठीक है, और आर ए की वैल्यू नीचे आ गई एम माइनस एम बाई एल। तो अगर मैं ये एक्स डिस्टेंस ले रहा हूं ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2 EI। इंटीग्रेट कर दिए 0 टू एल, एम स्क्वायर एक्स क्यूब एल क्यूब अपॉन 3 एल स्क्वायर अब इंटू 2 EI। ठीक है, तो कितना आया? एम स्क्वायर एल अपॉन 6 EI आ गया। एम स्क्वायर एल अपॉन 6 EI। या इसको तुम एक और मेथड से कर सकते थे, ठीक है ना, बेंडिंग कंजुगेट भी मेथड से। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है ना, इसी से करते हैं। डिटेल में इसमें कुछ नहीं बताना है। इसमें स्ट्रेन एनर्जी जब एक्सियल फोर्स होगा तो पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ए ही होता है, और जब ये होगा बेंडिंग मोमेंट एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI होता है। बस डिफरेंट सेक्शंस लेते हैं हम लोग बीम में, डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग स्पैन में। चलिए ये बताइए। ए बार और ए क्या बोला? रेक्टेंगुलर बार हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, इज सब्जेक्ट टू ए एक्सियल पुल ऑफ पी, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी गिवन बाय। द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी गिवन बाय। बताओ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला बताए हैं ना जी। एप्सिलॉन v इज इक्वल टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपॉन e 1 माइनस 2 म्यू। बताए ना, तो बताओ, पुट करो वैल्यू। b, हाँ ठीक है। हाँ इसमें सर तो एक ही चीज लग रहा है सर, एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है।
हाँ तो उसके कारण म्यू वाई और जेड डायरेक्शन में बस क्या आएगा, पी अपॉन ए, सिग्मा वाई सिग्मा जेड 0 हो जाएगा। हाँ वही बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, ये कीजिए। Proof resilience. क्या बोल रहा है हमारा, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट अ मटेरियल कैन अब्सॉर्ब अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बोल रहा है। तो अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ रेजिलेंस। रेजिलेंस नहीं होगा, क्या होगा, प्रूफ रेजिलेंस। क्यों नहीं, Proof resilience का जो greatest पूछ रहा है चाहिए ना। क्या स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है, अगर एबिलिटी पूछता ना, अगर ये एबिलिटी पूछता तो क्या होता हमारा, रेजिलेंस होता। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल पूछता तो क्या होता हमारा, रेजिलेंस। क्या होता, आवाज आ रही है, Yes sir. रेजिलेंस तो होता। proof resilience और resilience थोड़ा सा difference बताइए इसको। प्रूव, अरे बताया तो था उस दिन कॉन्सेप्ट क्लास में कि अमाउंट, नहीं बताए थे। अरे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे तो प्रूफ रेजिलेंस, और और एबिलिटी ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो रेजिलेंस। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिलेंस। किसी भी मटेरियल का क्या एबिलिटी है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके, तो ठीक है ना, और वो अनलोडिंग करने पे फिर रिकवर्ड कर सके एनर्जी को, तो वो रेजिलेंस है। क्या है, रेजिलेंस, ठीक है ना। और प्रूफ रेजिलेंस हुआ हमारा कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कितना वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। तो तुम्हारा, अब तुम नॉनवेज, तुम्हारा क्या है, जैसे तुम मान लो कि मटन खाते हो, मटन, तो मटन खाते हो, तो मटन खाने की जो एबिलिटी है तुम्हारी, वो क्या है, हमारा रेजिलेंस है। और कितना मटन मैक्सिमम खा सकते हो, वो क्या है तुम्हारा, प्रूफ रेजिलेंस है। चलो ये बताओ, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ मेंबर इलास्टिक लिमिट। इनके पीएचडी का क्वेश्चन भी लाइएगा ना सर, इनको पीएचडी जेई का क्वेश्चन, उन्हें दूसरे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा ठीक है, और वैसे पिछला वाले में हमारा इसका भी वीडियो बना रहा था सर, अभी पे यूट्यूब पे। कौन, तो बोल रहा था एक मैम है, बोल रहे थे मैंने 34 क्वेश्चन और लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहे कि गुप्ता एंड गुप्ता से आया पीएचडी वाला। तो तुमको तो बताए थे, जी तो तुम्हारा तो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी वही होना चाहिए। अगर पूरा सॉन्ग कंप्लीट करेंगे तो पूरा सॉन्ग में गुप्ता गुप्ता लगवाएंगे, तो जल्दी करो इसको जल्दी से। बोल रहा है बार ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, चेंजिंग वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या होगा चेंजिंग वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंड हो गया था वो तो ये ना कर देगा और क्या ये क्या टर्म बताइए, बता रहे हैं बताओ, ए बार ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स। उसी से कर दो ना, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। सिग्मा वाई सिग्मा जेड 0 है, सिग्मा एक्स क्या है, पीएल अपॉन ए ही है। ये वाला टर्म कहां गया सर, हाँ, ये वाला टर्म ये वाला टर्म हटाओ। कैसे सर, वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंड इक्वल टू होता है सिग्मा। अरे भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ना, चेंजिंग वॉल्यूम थोड़े होता है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 - 2 म्यू। अच्छा अच्छा हाँ सर ठीक है, डेल वी बटा वी हो जाएगा, तो वी से गुणा हो ये जाएगा। कैंसिल हो गया, डेल्टा भी वी ऊपर चला गया, पी तो क्या आ गया, पीएल अपॉन ई, ये कैंसिल हो गया हमारा, 1 - 2 म्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, when a bar is cooled to the shear modulus of most of materials with respect to the modulus of elasticity is, क्या होता है हमारा, ए 2 जी 1
शियर मॉडुलस जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है ना कि जी जो होता है वो ग्रेटर देन ई अपॉन 3 होता है लेस देन ई बाई 2। क्लियर? हाँ, क्योंकि E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू देखिएगा वहां पुट कीजिएगा म्यू का वैल्यू 0.5 यही होगा आंसर क्या आएगा। अच्छा E/3 क्लियर है 25 क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। The percentage elongation of a material from a direct tensile test indicates ductility। ठीक है ना। टफनेस क्या होता है ability to absorb energy during plastic deformation, higher ultimate strength, stress at yield, strain energy at yield। तो ये नंबर हो जाएगा सर, लेकिन ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो ऑप्शन दिया है उसमें तो बेस्ट ऑप्शन हमारा यही लग रहा है लेकिन होना चाहिए था आपको ना अप टू फ्रैक्चर। हाँ चलो नेक्स्ट 28 रेशियो ऑफ शियर मॉडुलस टू द मॉडुलस वेलोसिटी क्या होगा करो। रेशियो पूछ रहा है शियर मॉडुलस टू मॉडुलस ये बटे जी 2 into 1 plus 2 भारी हो जाएगा 10 स्पेसिफिक 2/5 into point 4 जी नंबर सर पॉइंट 29 इनको पोजीशन इन नोट जी नंबर सर वे हो जाएगा हाँ टोटल हो जाएगा टोटल हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यस। ये तो इसका क्वेश्चन है क्या बोलते हैं गुप्ता एंड गुप्ता का हुक्स लॉ a factor temperature change are taken into consideration structure is being analyzed for the effect of support settlement। ठीक है ना तभी हमारा क्या है नॉट अप्लाइड है। नेक्स्ट 30 कीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 बार -2 diameter ऐसे वाला सर्कल क्या क्या हुआ D1 D2 हो रहा है हाँ D नंबर सर डी D for ball बॉल क्या बोल रहा है फॉर्मूला क्या यूज होगा इसका डेल्टा इज इक्वल टू 4 PL अपॉन पाई ई D2। अब बोल रहा है सेम एक्सटेंशन इफ डी इज इक्वल टू यही बोल रहा है ना axial pull both the bars will have the same extension both the bars will have the same extension। तो एक बार क्या आएगा हमारा 4 PL अपॉन पाई ई डी स्क्वायर दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट D1 D2।
31 नंबर। स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर ऑफ अ बीम। देखो ध्यान से, कैंटिलीवर ऑफ ए बीम पूछ रहा है, पॉइंट लोड डब्ल्यू है ना, यहाँ सेक्शन ले लेंगे, ये एक्स ले लेंगे, इंटीग्रेट डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI, सॉरी एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। एम की वैल्यू यहाँ क्या है, एम की वैल्यू -WX, तो डब्ल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI 0 to L, तो डब्ल्यू स्क्वायर LQ अपॉन 6 EI। क्लियर है? इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ, यही फॉर्मूला पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, या हाफ ऑफ द मोमेंट इनटू रोटेशन पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना? ये स्ट्रेन एनर्जी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। हाँ ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी एक और फॉर्मूला होता है, अगर तुमको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू थीटा, या 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा। तो 1/2 पी, पी डेल्टा क्या है, पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 3 EI, तो पी क्यूब एल क्यू, पी स्क्वायर नहीं पी एल क्यू, पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 6 EI, यहां से भी हो गया हमारा। क्या बोले? सब पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, ये सबके लिए एप्लीकेबल। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, क्या बोल रहा है, बार ऑफ स्टील 20 mm in dia was subjected to a tensile load, the measured extension on a 100 mm gauge length was 1 mm and changing diameter दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होगा, डेल्टा डी अपॉन लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पुट कीजिए वैल्यू पे, बताइए क्या आ रहा है। 0.05 बटा हाँ 1 बटा 100 0.05 into 5 100 5 20 100 20 0.25 सी नंबर पॉइंट 25। 0.25, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar of area is give 4 meter long carries a tensile load, determine the strain energy stored in the bar। देखो बार में स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, देखो ध्यान से ये टेंसाइल लोड लग रहा है, तो ये क्या होता है, पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 AE, इंटीग्रेट कर दिए 0 to L, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर L अपॉन 2 AE। वैल्यू डाटा पुट कीजिए यहाँ, बताइए क्या आ रहा। नहीं नहीं, ऊपर रखिए। क्या, कैसे आ रहा 2000? तुम करो ना, स्क्वायर है तो 200 आएगा ना, 200 न्यूटन मीटर आएगा।
फिर वैल्यू पुट करना है 34 नंबर. A bar of area 500 mm square is 4 meter long and carries a tensile load of 100 kilonewton. Determine the strain energy stored in the bar. ये तो ये इसका 2G into 1 plus mu है सब तो E दिया E निकालना है तो इनको G दिया होगा और minus के पावर 1 plus The modulus of rigidity. Modulus of rigidity दिया हुआ है, axially loaded है. in न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए. E is equal to 3k 1 minus 2 mu. A नंबर. हाँ, E is equal to, अच्छा क्या पूछा है, इलास्टिसिटी पूछ रहा है. एक मिनट ये फॉर्मूला लगेगा ये. E is equal to 2c 1 plus mu. 35. Which of the following is not correctly matched? क्या टोटल सही है. सही कैसे है? मैलिबिलिटी देखो तो. मटेरियल कैन बी फ्लैटेंड इनटू शीट्स. फ्लैटेंड होता है इनटू शीट्स. हाँ, फ्लैटेंड या एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट रप्चर. गुड. और स्टिफनेस ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट प्लास्टिक. वो स्टिफनेस होता है. स्टिफनेस इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू के डेल्टा. तो के इज इक्वल टू आर अपॉन डेल्टा. ये के क्या है? स्टिफनेस है. तो जब आपका लोड 1 यूनिट हो जाएगा तो जो लोड लग रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट हो जाएगा, जो लोड लग रहा है वो स्टिफनेस है. तो स्टिफनेस क्या हुआ हमारा? स्टिफनेस क्या हुआ? रेसिस्ट प्लास्टिक. इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है सर, क्लियर कर दीजिए. देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन को लग रहा है कि ये नॉट नहीं होना चाहिए. डक्टिलिटी ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन थोड़ी डक्टिलिटी होता है. तो डक्टिलिटी मतलब क्या? डक्टिलिटी मतलब मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ये क्या सही है गलत है? सही है सर. सही है. फ्लेक्सिबिलिटी ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट कंसिडरेबल बेंडिंग. वो भी सही है. फ्लेक्सिबल ये भी सही है. मैल्येबिलिटी सही है. स्टिफनेस हमारा क्या है? ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट प्लास्टिक, नहीं टू रेसिस्ट लोड. तो यही करेक्ट नॉट करेक्टली मैच है. रेसिस्ट लोड होता है या रेसिस्ट रोटेशन होगा. ठीक है ना. हम बोलते हैं स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, मतलब वो डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा उसकी. ठीक है ना. बहुत स्टीफ है, बोलते हैं ना बहुत स्टीफ, मतलब क्या हुआ वो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. अगर हम बोलते हैं K इज इक्वल टू आर अपॉन डेल्टा, अगर मैं बात करता हूं कि आपकी ये वाली वैल्यू 0 है तो ये क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी. मतलब हाईली हाईली स्टीफ है हमारा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid supports and its temperature is increased by 100 degree Celsius. Coefficient of thermal expansion दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, स्ट्रेसिंग द बार निकालना. ई अल्फा, इसलिए ई अल्फा डेल्टा टी पे कीजिए. बताइए कितना आ रहा है थर्मल स्ट्रेस? कितना आया?
100 20 आ रहा है। नहीं 12 एमपी आएगा, कीजिएगा इसको। नेक्स्ट एंडोरेंस लिमिट। एंडोरेंस लिमिट बताए थे ना, क्या होता है एंडोरेंस लिमिट? कि वो लेवल जिसके बिलो स्ट्रेस आपका क्या होगा हमारा, कितना भी नंबर ऑफ साइकिल्स अगर आप क्या कीजिएगा, लगा दीजिएगा, स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा फैटी के कारण। क्लियर है ना? तो आपका फेरस मटेरियल्स का ये होता है और नॉन फेरस मटेरियल्स का ये होता है। ठीक है, ऐसा तो क्या होगा हमारा डी आंसर, मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच इवन ए बिलियन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कैन नॉट फेल। क्लियर है ना? ऐसा 38, the stress developed in the bar which is not free to expand due to increasing temperature, क्या होगा? अल्फा ए E, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है। 39, if a material has identical properties in all direction it is said to be, क्या बोलेंगे इसको? आइसोट्रोपिक Isotropic. Next, if a composite bar of steel and copper is heated the copper will be under, क्या होगा हमारा? बताया था मैंने ये चीज कि कॉपर का हमारा अल्फा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्फा ऑफ स्टील। तो अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा बहुत ज्यादा जाएगा और ये कम जाएगा। ठीक है ना? तो ये ये बीच में आएगा, तो इसमें कंप्रेशन होगा, इसमें टेंशन होगा। कॉपर किस में होगा? कॉपर हमारा कंप्रेशन, और टेंशन किस में होगा? स्टील में। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। हाँ? एक मिनट, चलो बताओ इसका आंसर। इसका इलास्टिक लिमिट हो जाएगा। ठीक, द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। 43, for an isotropic homogeneous and elastic material obeying Hooke's law number of independent elastic constants, गुप्ता एंड क्या? हाँ, आइसोट्रोपिक होमोजेनियस एंड इलास्टिक मटेरियल है, ध्यान रखिए। फिर इंडिपेंडेंट में कितना होगा? 2 होगा ना? डिपेंडेंट में लगता है 3 होता है। नहीं, डिपेंडेंट छोड़, डिपेंडेंट 4 भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। ठीक है ना? ऑर्थोट्रोपिक, हाँ ये होता है हमारा ऑर्थोट्रोपिक के लिए ऑर्थोट्रोपिक में होता है 9, और एन आइसोट्रोपिक में होता है 22। ठीक है? हाँ 21, सॉरी 21। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए स्फीयर इज हाउ मच टाइम द स्ट्रेनिंग इट्स बॉडी, कितना टाइम? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा डेल वी क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल वी क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू 3r² डेल आर। ठीक है? सो डेल वी अपॉन वी क्या हो गया हमारा? 3 टाइम्स डेल आर अपॉन आर। कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। क्लियर है? देखो, ये जो हमने लिया 4v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, डेल v इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर, 4/3 पाई इंटू 3² आर इंटू डेल आर, डेल v इज इक्वल टू 3 डेल आर अपॉन आर। ठीक है?
के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर डिफरेंशिएशन। हाँ, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आर के नहीं, डेल वी को किसी रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। फिर दोनों का रेशियो ले लिए, दोनों का रेशियो। वैसे ही अगर हम क्यूबॉइड का देखते हैं तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, डेल v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डेल एच प्लस पाई एच आर डेल आर। तो डेल v अपॉन v क्या आ गया, डेल एच अपॉन एच और प्लस आर डेल आर अपॉन आर। That is volumetric strain is equal to longitudinal strain plus diameter strain. मीटर के रिस्पेक्ट में कर रहा है सर। एक मिनट, रुको, एक मिनट। हाँ बोलो क्या। आप तो आर के रिस्पेक्ट में कर दिए ना। अरे भैया आर के रिस्पेक्ट में नहीं किए हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन किए हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। रेशियो ले लो इसको, इसका रेशियो कॉपी में करके दिखाओ, देखो कॉपी में करके। सब कुछ क्या बाबर का जन्मदाता थोड़े पढ़ रहा है, हिस्ट्री सिविक्स बिना मुंह से पढ़ लेगा। कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में रेशियो लो, देखो कॉपी में रेशियो क्या आ रहा है। सब कुछ हम ही करके थोड़ी देंगे, एग्जाम हमको देना है। कॉपी में करके देखो क्या रेशियो आ रहा है। सीडी डी आर बटा आर हो गया। हाँ, सीडी डी आर बटा आर आर आ गया सर, लेकिन डायमीटर के रिस्पेक्ट में कह रहा है, डायमीटर के। अरे भैया रेशियो, डायमीटर इज द हाफ ऑफ डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, उससे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा सर। क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ डेल आर के जगह पे डेल डी कर दो, यहाँ छोड़ो ना भाई। अच्छा हाँ। आर के जगह पे डी बाई टू का होल क्यों करे कर दो, उसमें क्या है, कौन बड़ा बात है। रेशियो ले रहे हैं तो सेम ही हो जाएगा ना। चलो, बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस का दिया हुआ है, बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, E इज इक्वल टू 9 अपॉन 3K प्लस C। चलिए बताइए क्या आ रहा है। तो 33.33 डिग्री का फर्स्ट बी नंबर बी नंबर होगा सर। बी बी
ये बताइए। ये बताइए। ये तो स्ट्रेस पूछ रहा है कि लूज ऑन ये पास कर सीधे स्ट्रेस इज इक्वल टू करो स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये बताइए। प्रूफ रेजिलियंस क्या? बी प्रूफ? नंबर हाँ, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पूछ रहा है हमारा तो प्रूफ रेजिलेंस, और अगर यही सेम कहानी एबिलिटी पूछता तो रेजिलेंस। A composite bar is made of steel and aluminum strips having area 2 centimeter square area of cross section. Composite bar is subjected to load दिया हुआ है, stressing aluminum दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, value of load P पूछना है। कैसे करोगे? स्ट्रेन बराबर कर देंगे। स्ट्रेन बराबर, वेरी गुड, स्ट्रेन बराबर कर देंगे। स्टील इज इक्वल टू क्या है हमारा? अल्युमिनियम। और जो लोड लेगा हमारा वो स्टील भी कवर करेगा, अल्युमिनियम भी कवर करेगा। दो इक्वेशन को पकड़ेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। कितना आ रहा है बताइए? बताइए कितना आ रहा है? कितना? 8 न्यूटन, वेरी गुड। ये कीजिए, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ये तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हाँ ठीक। नेक्स्ट 50 स्टील बार 5 mm is heated from 15 degree celsius to 40 degree celsius. The bar will induce free to expand है, मतलब नो स्ट्रेस। ठीक है ना? 51 स्टील बार ऑफ 40 mm, steel bar of 40 mm into 40 mm square cross section is subjected to axial compressive load of this length of bar दिया हुआ, elongation of the bar निकालना है। सीधे डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन ए। क्या होगा? हाँ, पुट कीजिए वैल्यू। हाँ, क्या? कितना आया? 5 कैसे आ जाएगा? 1.25 mm आ जाएगा। तो घर पे कीजिएगा 1.25 mm। ये करो, ये रेक्टेंगुलर माइल्ड स्टील और विड्थ x सेंटीमीटर डेप्थ दिया हुआ है, और बोल रहा है बोथ विड्थ और डेप्थ हमारा डबल हो जा रहा है, तो स्ट्रेस क्या होगा? बोलो। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या है हम, अरे तुम लोग आदत बड़ा खराब है। ऑनलाइन पे हम देखते हैं कहानी, टीचर ही मेहनत करता है ज्यादा। जितना ऑनलाइन पे कहानी सब चलता है यूट्यूब पे, देखते हैं टीचर ज्यादा मेहनत करता है स्टूडेंट से। उल्टा ही है। हाँ, करके दिखाओ, बोर्ड करके दिखाओ, करके।
अरे तुम करके बताओ ना क्या होगा, मुझे आंसर बताओ ना। बता तो रहे हैं सर, बी नंबर। एक मिनट। A2 बटे A1 हो जाएगा, और क्या। एक मिनट। चलो, क्या लिखे है, क्या हुआ? जी जी। बी 4:1। ठीक, कुछ नहीं करना है भाई, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए पे काम कर लेना है बस, दोनों का रेशियो निकाल लेना है। 53 करिए। स्ट्रेट ई अल्फा डेल्टा। एक सौ 20 मेगा पास्कल ई नंबर। क्या? ई ई 120 मेगा पास्कल, ठीक है। कितना आंसर आया इसका, क्या बोल रहा है, रॉड ऑफ टू? जिसको पूछा थर्मल स्ट्रेट पूछा, ई अल्फा डेल्टा टी निकाल दियो। हाँ तो 120 एमपी आएगा ना। A 2 meter long bar of uniform section इतना extends 2 mm under a limiting axial stress, modulus of resilience पूछ रहा है, modulus of resilience पूछ रहा है, क्या लिखेंगे सीधे फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर 2e एफ स्क्वायर अपॉन 2e, निकालिए। क्या आया? ठीक है सर, ई निकालना पड़ेगा ना। तो निकालो। इसको मैं भेज दूंगा, इसमें इसमें 3-4 शीट्स, 4-5 क्वेश्चन और बच गए, कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0.10 यूनिट्स आएगा। आज डेट कौन सा है? आज हो गया
तेईस तारीख हो गया, एक महीना से कम ही बच रहा है टाइम। क्या नाम है यार? आज डेट 22 23 है। 23 मई। चलो